अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम बहन भाई खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मैं रूहानी आमिल इस वीडियो में अमलियात के अहम राज बताऊँगा। ये राज आमलीन तो बखूबी जानते हैं लेकिन मुब्तदी हजरात नहीं जानते। इस वीडियो में आपको वो राज बता रहा हूँ, इन राज को गौर से सुने। अमलियात में जो एक दिन में अमल शुद्ध किया जाता है वो राज होते हैं। वो दिन भी अमल की नौयत से मखसूस होते हैं। एक दिन का जो भी अमल किया जाए बग़ैर सदका दिए ना किया जाए। सदका रद्द बला है, सदका लाजमी दिया जाए। अमल बाइजाज़त ही किया जाए। साहब अमल की इजाज़त ऐसी हो कि एक बार खसूसी तौर पर ज़बान से सुने कि जो कानून में वाज़े तौर पर सुनाई दे, तुम्हें इस अमल की इजाज़त है। बाइजाज़त अमल अगर हदिया देकर मिले तो ले लें। ये यकीन हो कि अमल देने वाला साहब अमल का आमिल है। किताबों से या ग्रुपों से, यूट्यूब से अमल मुजरब मिलते हैं लेकिन उनकी इजाज़त नहीं होती, जिस वजह से अमल असर नहीं दिखाते, बंदिश रिज्जत लग जाती है और बकाया इमलियात भी नहीं काम करते जो कि मुजरब होते हैं। इमलियात में जो मखलूक होती है वो बंदिश लगा देती है। ऐसी बंदिश काबिल आमिल के अलावा कोई नहीं खोल सकता। इमलियात में नियत का बड़ा अमल दखल है। आपने एक अमल किया 21 दिन का या 41 दिन का, लेकिन अमल अधूरा छोड़ दिया, 21 दिन मुकम्मल नहीं किए, ये बहुत बड़ी गलती है। उस अमल की मखलूक मख्फी तौर पर उस अमल करने वाले पर ही मुसल्लत हो जाती है और रोज़मर्रा के कामों में रुकावट डालते रहते हैं। अमल करने वाला मुश्किलात में घिर जाता है। मजबूरी है, अमल मुकम्मल नहीं कर सकते। नियत भी कर ली अमल की, कुछ दिन अमल भी कर लिया, उसके उतारे का भी अमल होता है। हुब के अमल चाँद की इब्तदाई रातों में किए जाते हैं। अदावत, ज़बान बंदी, दीगर फसाद वाले अमाल चाँद की आखिरी तारीख़ों में किए जाते हैं। एक दिन में अमल शुद्ध करने के लिए चाँद, सूरज ग्रहण, कमर दर अकरब, पूनम नुमासी की रात, अमावस की रात, दशहरा, दिवाली, होली की रात को शुद्ध किए जाते हैं। कुछ अमल रात के पहले पहर में किए जाते हैं, कुछ रात के आखिरी पहर में किए जाते हैं। कुछ अमल ज़वाल के वक्त किए जाते हैं। दिन रात में ज़वाल के टाइम 4 हैं। हर अमल का रद्द अमल होता है। जिस अमल को 41 दिन तक पढ़ा जाए मुकम्मल यकसुई तवज्जो के साथ, उसकी एनर्जी पैदा हो जाती है। इस एनर्जी में तसव्वुर की पावर काम पर फोकस अमल को सरंजाम देती है। इसलिए जिसके पास एनर्जी होती है वो एक ही अमल से बहुत से काम ले सकता है। तस्कीरात में बातन का खुलना ऐसा ही है। एक ही तस्कीर के हज़ारों रूप होते हैं जिनकी पहचान करना मुमकिन नहीं है। असल क्या है, नकल क्या है। एक छल्लावे का अमल कर लें, इतने रूप धारने की सलाहियत रखता है जो चाहे रूप धार ले, और उनके पास हर मख्फी मखलूक की मालूमात होती है। उनके कबीले होते हैं और हर कबीले का सरदार होता है। जब आमिल कोई पढ़ाई करता है, कबीले की मखलूक आमिल को हर मुमकिन तरीके से खौफज़दा करती है, हरासा करती है, मुख्तलिफ रूप धार कर आते हैं। ऐसे मनाज़र देखने को मिलते हैं जिनका तसव्वुर आम ज़िंदगी में करना नामुमकिन है। एक ख़ास बात यह है, इमलियात में कहा जाता है कमज़ोर दिल हज़रात ये अमल ना करें। इमलियात में 3 चीज़ें लाजमी हैं। पहला, अमल दुरुस्त हो, पढ़ने में अल्फाज दुरुस्त तरीके से अदा किए जाएं। दूसरा, उस्ताद काबिल हो। तीसरा, अमल के मुकम्मल लवाज़मात को पूरा कर सके। अमल के दौरान ऐसा होता है ये मखलूक आमिल का दिल व दिमाग कंट्रोल कर लेते हैं। आमिल एक ख्वाब की तरह महसूस करता है। तूफ़ान, वीरानी, ज़लज़ले जो वो दिखाएं वैसा ही हकीकत महसूस करता है।
एक आमिल ने माकूस अमल किया। तीसरे दिन उसने देखा कि उसके बच्चों को उसके सामने कुछ लोग ज़िबा कर रहे हैं। गर्दन काट दी, पेट चीर दिया, दिल निकाल लिया। जिस वक्त उसके सामने ऐसा हो रहा था, वो वैसा ही महसूस कर रहा था कि दुश्मन उसके बच्चों को काट रहे हैं। जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, उनके उस्ताद ने, जो उसकी निगरानी कर रहा था, उसने फ़ौरन उसके दिमाग से उन चीज़ों का पुरस्रार हसार का असर तोड़ा। तो उसको एक हकीकत का पता चला कि ये सब तो तसव्वुराती तख़ल्लिया है। जिस तरह एक ख्वाब इंसान देखता है लेकिन सुबह तक वो याद ही नहीं रहता, ऐसा ही अमलियात में मख्फ़ी क़ुव्वतें आमिल पर असर डालती हैं। इसलिए काबिल उस्ताद की निगरानी के बगैर अमल नहीं करना चाहिए। जिस अमल के पीछे उस्ताद नहीं होता वो चिल्ले करते रहते हैं, ज़कात अदा करते रहते हैं और नाकाम रहते हैं। उन पर उन चीज़ों का गलबा मुसल्लत हो जाता है। सारी ज़िंदगी गर्दिश में फंसे रहते हैं। बग़ैर उस्ताद के अमल से वो चीज़ तस्कीर नहीं होती, बल्कि अमल करने वाले पर बंदिश लग जाती है और परेशानियों में घिर जाता है, क्योंकि उसके अंदर उस अमल को जगाने की ताकत नहीं होती, एनर्जी नहीं होती, पावर नहीं होती। इसलिए अमल की चीज़ें बातिन को बंद कर देती हैं। इसलिए अमलियात में राज होते हैं, जो उन राज को अफसा करते हैं उनका रूहानी सिस्टम बंद हो जाता है। जिन हजरात को झटके लगते हैं उन पर बंदिश होती है, उबासियाँ आती हैं, सर कंधे वजनी रहते हैं, नींद का गलबा, सुस्ती, काहली, जिस्म में दर्द, चेहरा जर्द हो जाता है, खून की कमी, जिस्म के हिस्सों में तकालीफ, जिस्म के हिस्सों का सुन हो जाना, जिस्म का फड़फड़ाना वगैरह, आँखों से आंसुओं का बेख्तियार निकलना, जिस्म का अंगड़ाइयाँ लेना, ये बंदिश की ख़तरनाक अलामतें हैं। मज़ीद बहुत कुछ मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूँ, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से जो बाकी तजर्बात हैं वो नहीं बता सकता। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आप इस वीडियो को दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेंगे। बाकी अमलियात कोई आसान काम नहीं है। एक दिन में परी जिन भूत को तस्कीर करना ऐसा ही है जैसे कोई ख्वाब देख लेना। दोस्तों अब मुझे इजाज़त दें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।